यह कथा वास्तव में एक दर्पण की तरह है जो व्यक्ति के अहंकार और उसकी असुरक्षाओं को उजागर करती है। आपने बुद्ध के उस खतरनाक पक्ष को बहुत ही गहराई से प्रस्तुत किया है जो सांत्वना नहीं बल्कि सत्य की मांग करता है। यहां आपकी कथा का पूर्ण स्वरूप है। गौतम बुद्ध का सबसे खतरनाक ज्ञान, एक जीवन परिवर्तनकारी कथा, सत्य का प्रहार। प्रस्तावना: यह ज्ञान खतरनाक क्यों है? यह ज्ञान उन लोगों के लिए खतरनाक है जो सत्ता चाहते हैं, जो दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर डर फैलाते हैं और जो अपने में अहंकार को बचाकर जीना चाहते हैं। क्योंकि बुद्ध का ये ज्ञान आपसे कुछ जोड़ता नहीं, ये आपसे सब कुछ छीन लेता है। ये आपको रिक्त कर देता है। अध्याय 1। राजमहल में बेचैनी। कौशल राज्य का महल सोने से चमक रहा था। दीवारें संगमरमर की थीं, दरबार में सैकड़ों सेवक और बाहर हजारों रक्षक तैनात थे। फिर भी राजा प्रसेनजित की रातें नींद से खाली थीं। हर रात एक ही प्रश्न उठता, अगर मैं इतना शक्तिशाली हूं तो मुझे हर पल डर क्यों लगता है? राजा ने अंततः निर्णय लिया कि वह उस सन्यासी से मिलेगा जिसे दुनिया बिना राज्य का राजा कहती है। अध्याय 2। राजा और भिखारी का आमना सामना। राजा जब बुद्ध के सामने पहुंचा तो दृश्य अकल्पनीय था। वहां कोई सिंहासन नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी और बुद्ध के चेहरे पर सम्मान पाने की कोई प्यास नहीं थी। राजा बोला, लोग कहते हैं आप सबसे ज्ञानी हैं। बुद्ध मंद मुस्कान के साथ बोले, लोग कुछ भी कहते हैं। राजा चौंक गया क्योंकि उसे प्रशंसा सुनने की आदत थी, सत्य की नहीं। अध्याय 3। पहला खतरनाक ज्ञान, माइनस असुरक्षा की जड़। राजा ने पूछा, मेरा मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम हर समय खोने से डरते हो। राजा, क्या खो सकता हूं मैं? बुद्ध, सब कुछ। जिसे तुम अपना कह रहे हो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। राजा का चेहरा कठोर हो गया। बुद्ध आगे बोले, जिस दिन समझ जाओगे कि सब छिनना तय है उसी दिन डर मर जाएगा। यह ज्ञान राजाओं के लिए जहर के समान था, क्योंकि उनकी पूरी सत्ता ही संग्रह पर टिकी थी। अध्याय 4। सत्ता का भ्रम। बुद्ध ने राजा की आंखों में देखकर कहा, आज अगर जनता तुम्हें राजा माने तो तुम राजा हो, कल यदि वे अपनी धारणा बदल लें तो तुम क्या हो? राजा मौन रहा। बुद्ध ने प्रहार किया, सत्ता तुम्हारी ताकत नहीं, लोगों की एक सामूहिक धारणा है। जिस दिन धारणा टूटेगी तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। ये ज्ञान हर तानाशाह की नींव हिला देने वाला है। अध्याय 5। धर्म का व्यापार। एक प्रसिद्ध पंडित बुद्ध के पास आकर बोला, मैं सभी शास्त्रों का ज्ञाता हूं, लोग मुझे पूछते हैं। बुद्ध ने शांति से कहा, तो तुम ज्ञान नहीं केवल प्रशंसा और शब्द जमा कर रहे हो। सभा सन्न रह गई। बुद्ध बोले, जहां सवाल मर जाए वहां धर्म मर जाता है। तुम उत्तरों को ढो रहे हो, सत्य को नहीं। अध्याय 6। स्वर्ग का सौदा। एक साधु ने पूछा, मैं कठिन तपस्या कर रहा हूं ताकि स्वर्ग जा सकूं। बुद्ध, तो इसका अर्थ है कि तुम अभी नर्क में हो। साधु, कैसे? बुद्ध, क्योंकि जहां लालच है वहीं नर्क है। तुम स्वर्ग को पाने के लालच में आज को जला रहे हो। तुम्हारा त्याग भी एक व्यापार है। अध्याय 7। मां, मृत्यु और मोह। एक मां अपने मृत बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आई। वो उसे हिलाती रही, उठो। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, जिससे भी तुमने प्रेम किया है उसे एक न एक दिन खोना ही पड़ेगा। तुम बच्चे की मृत्यु से दुखी नहीं हो, तुम अपनी उस अपेक्षा के टूटने से दुखी हो कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये सत्य सबसे क्रूर था जिसने मोह की जड़ों पर वार किया। अध्याय 8। सबसे क्रूर सत्य। एक शिष्य ने पूछा, भगवान दयालु क्यों नहीं है? वो कष्ट क्यों देता है? बुद्ध ने कहा, प्रकृति न्याय करती है, दया नहीं। बीज बोओगे तो फल आएगा, ये नियम है। प्रार्थना नियम नहीं बदल सकती। अध्याय 9। अहंकार का अंतिम किला। एक विद्वान ने गर्व से कहा, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। तुम कोई स्थिर वस्तु नहीं हो, तुम तो बस एक प्रक्रिया हो जो हर पल बदल रही है। मैं जैसा कुछ स्थायी है ही नहीं। अध्याय 10। प्रेम का खतरनाक सच। बुद्ध बोले, प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। जिसे तुम प्रेम कहते हो, यदि वो तुम्हें या सामने वाले को गुलाम बनाता है तो वो प्रेम नहीं, मात्र असुरक्षा से उपजा डर है। यह ज्ञान दुनिया के तथाकथित रिश्तों के खोखलेपन को उजागर करता है। अध्याय 11। शिष्य का विद्रोह। एक शिष्य क्रोध में बोला, आप हमारे सारे भ्रम तोड़ रहे हैं, आप हमें असुरक्षित कर रहे हैं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि सत्य सुकून देने के लिए नहीं, स्वतंत्रता देने के लिए है, और स्वतंत्रता की कीमत बहुत भारी होती है। अध्याय 12। अंतिम शिक्षा। अंत समय में किसी ने पूछा, आपके जाने के बाद हम किसे अपना मार्गदर्शक माने? बुद्ध ने झुककर धरती की ओर उंगली की और कहा, किसी को नहीं, केवल अपने अनुभव को।
अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अध्याय 13। बुद्ध का सबसे खतरनाक वाक्य। बुद्ध ने सभा की ओर देखा और वो वाक्य कहा जिसने सदियों की परंपराओं को हिला दिया, मुझ पर भी विश्वास मत करो। जब तक तुम्हारा स्वयं का अनुभव उसे सत्य न मान ले, मेरी बातों को भी नकार देना। निष्कर्ष। बुद्ध का ये ज्ञान इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये आपको किसी बैसाखी का सहारा नहीं लेने देता। यह आपको आपके स्वयं के भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है, जहां केवल आप और आपका सत्य होता है।